वेलकम साथियों, आज हम न्यू एपिसोड ला रहे हैं TTA 125। ये पावर हैरो के ऊपर होगा, जो कि थोड़ा कम पॉपुलर इम्प्लीमेंट है मगर बहुत अच्छा इसका फायदा होता है। अभी काफ़ी लोगों ने जिन्होंने फायदा इसका लिया है वो इसको बार बार यूज़ कर रहे हैं। ये एक रोटावेटर की फैमिली का ही है मगर इसमें काफ़ी अंतर है। ये ट्रैक्टर के पीछे ही 3 पॉइंट में लगेगा, PTO से चलता है। 4 व्हील ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहिए की पावर बहुत कम लगती है। और ये लास्ट में यूज़ करना है, शुरू में नहीं। जब लास्ट में खेत तैयार करके आपने बिजाई करनी है तब इसको यूज़ करना है। और 540 RPM में इसकी सेटिंग करनी है रफ्तार की। पहले रेस को आप 540 सेट करिए, छोटा गियर लगा के ट्रैक्टर को आगे बढ़ाइए तो टॉप लिंक के ऊपर दबाव नहीं आना चाहिए। जो टेस्ट है, टॉप लिंक फ्री रहनी चाहिए। अगर आगे को दबाव आ रहा है टॉप लिंक पर तो इसका मतलब कि आपकी ट्रैक्टर की स्पीड तेज है। रेस से स्लो नहीं करनी, गियर बदल के उसको स्लो करना है। अगर टॉप लिंक फ्री चल रही है तो फिर आप ठीक है, आपकी रफ्तार, ट्रैक्टर की रफ्तार और PTO की रफ्तार दोनों मैच कर रहे हैं। 3 से 5 किलोमीटर की स्पीड पर चलेगा और 6 से 8 इंच की गहराई लेगा। और इसके अलग अलग साइज हैं, 12 से 24 ब्लेडों की आजकल इंडिया में थोड़े चल रहे हैं, बाहर के मुल्कों में तो इससे बड़ा भी चलता है। इसकी कटिंग का हम कंपेयर करते हैं रोटावेटर के साथ। रोटावेटर में जो कटिंग होती है वो जो अगर हम लोहे को काटने वाली मशीन का, मिलिंग मशीन का कंपेयर करें तो उसका जो ब्लेड है सीधा होता है और ये जैसे हम उसकी गहराई देंगे तो ये कटिंग करेगा। मगर पावर हैरो में जो ब्लेड है वो खड़ा होता है, खड़ा घूमता है और ट्रैक्टर आगे चलता है तो फिर ये कटिंग करता है। ये फर्क पता चल गया ना। तो ये रोटावेटर को जमीन ऊपर को धक्का मार के रखती है और इसको कोई धक्का नहीं लगता। ये अपनी गहराई जितनी लेगा उतनी गहराई लेके चलेगा। ये मेजर फर्क है। वो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट होती है, इसकी वर्टिकल शाफ्ट होती है। ये हम दिखा रहे हैं कि आपके एक ही ब्लेड में जो 2 ब्लेड लगे होते हैं, एक ही रोटर में 2 ब्लेड लगे होते हैं, वो घूमते कैसे हैं और आगे कैसे चलते हैं। और हर रोटर के शाफ्ट के ऊपर एक गियर लगा होता है जो तेल में चलता है, तेल में डूबा हुआ चलता है और सभी शाफ्ट एक गियरों के साथ इंटरकनेक्टेड है। ये ब्लेड इसका बड़ा इजीली आप रिप्लेस कर सकते हो, उसको क्लैंपिंग कर सकते हो, कोई टूल की जरूरत नहीं होती। और ऐसे ये एक लाइन में 2-2 ब्लेड का एक रोटर होता है। और ये हम दिखा रहे हैं कि जो एक रोटर है, जब वो हम ट्रैक्टर को आगे लेके जा रहे हैं और ब्लेड घूम रहे हैं तो उसका रास्ता कैसे बनता है ज़मीन के ऊपर। तो जैसे ज़मीन पर वो आगे आगे ट्रैक्टर चलेगा ये कटिंग करता जाएगा और इसकी कटिंग की गहराई बराबर आएगी पूरी खेत में। ये एक ही बारी चलानी है, 2-2, 3-3 बारी नहीं चलानी। लास्ट में जब बिजाई करनी है, इसका चलाने का मेथड ये है कि उसको नीचे फ्री छोड़ दो, कोई ऑटोमेटिक लिफ्ट की जरूरत नहीं है, पोजीशन कंट्रोल में छोड़ दो और इसको आगे आप चलाएंगे तो ये अपना गहराई अपने आप खुद ले लेगी। इसका वेट भी होता है, वेट से भी गहराई मिलती है और नीचे स्लाइडर लगे होते हैं, वो उसको गहराई में रोक के रखते हैं। जो साइड के स्लाइडर वो एडजस्ट हो जाते हैं ऊपर नीचे, जैसे रोटावेटर के होते हैं। तो गहराई आप उसके हिसाब से ले सकते हैं, उससे आप लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके पीछे रोलर भी लग जाता है जो कि पावर नहीं लेता मगर साथ के साथ ज़मीन को दबा के कम्पैक्ट कर देगा ताकि उसका मॉइस्चर ना खराब हो। और ये मैंने बता दिया आपको पहले ही कि टॉप लिंक के ऊपर दबाव नहीं आना चाहिए। अगर दबाव आ रहा है तो ट्रैक्टर तेज है, अगर वो टॉप लिंक पीछे को खींच रही है तो इसका मतलब कि ट्रैक्टर स्लो है। बस ये एक ही बारी में सीट बेल्ट तैयार कर देगा और ये जो नीचे ज़मीन में इसको कहते हैं ना पत्तन बन जाता है, हार्ड पैन, वो इसके साथ कोई बनने की संभावना नहीं है। थैंक यू।